कहानी यहाँ से एक बहुत बड़ी मोड़ पर पहुंचती है। तारा आखिरकार कामयाब हो चुकी है सरू को घर से बाहर निकलवाने में। उसने इतनी चालें चली है कि सरू खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही है। तारा का हर कदम पूरी प्लानिंग से भरा है, जैसे वो पहले ही कई बार कर चुकी है। अगर आप कहानी का हर मोड़ जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे के ट्विस्ट आप मिस ना करें। तारा ने ऐसा ड्रामा रचा है कि पूरा घर सरू को गलत समझने लगता है। तारा खुद को मासूम दिखाकर सबके सामने ऐसी बातें करती है कि लगे जैसे सारी गलती सरू की ही है। और जब सरू पर आरोप लगते जाते हैं तो कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होता। वेद भी, जो कभी सरू की बात सुनकर उसे समझ लेता था, इस बार सरू पर चिल्ला देता है, तुम माँ से नफरत करती हो इसलिए ये सब कर रही हो। सरू के लिए ये शब्द तीर की तरह लगते हैं, लेकिन सरू फिर भी शांत होकर सच बताने की कोशिश करती है। वो सभी को समझाती है कि उसने तारा के खिलाफ कुछ नहीं किया, पर घर के लोग तारा के बहकावे में आकर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि सरू की आवाज जैसे किसी बंद कमरे में गूंजे। अगर आप भी कभी ऐसी स्थिति में फंसे हो जहां आपकी सच्चाई कोई न सुने तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे की कहानी आपको और भी गहराई से छू जाएगी। सरू धीरे धीरे खुद को अकेला महसूस करने लगती है। वो समझ जाती है कि अब यहाँ कोई उसकी बात समझने वाला नहीं। सच्चाई चाहे जितनी भी साफ क्यों ना हो, तारा का झूठ इतना मजबूत बन चुका है कि उस पर विश्वास करना ही सबको आसान लगता है। आखिरकार सरू अपना बैग उठाती है। उसके कदम भारी है, दिल टूटा हुआ है, लेकिन वो जानती है कि वहां रहकर सच को साबित करने का कोई फायदा नहीं। वो चुपचाप बाहर निकलती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी बहस के। वेद उसे रोक भी नहीं पाता। उस वक्त वेद के अंदर भी कई सवाल उठ रहे होते हैं, लेकिन तारा की बनाई गलत फहमी उसके सोच पर भारी पड़ जाती है। और तभी कहानी में आता है सबसे जोरदार ट्विस्ट। तारा एक कमरे में अनिका से सारी बातें कर रही होती है और वेद पास से गुजरता है। वो रुक जाता है, उसकी सांसें थम सी जाती हैं। तारा जो बोलती जाती है वो हर शब्द वेद के दिल पर चोट करता है। वेद धीरे धीरे समझने लगता है कि सरू के साथ जो कुछ भी हुआ था वो किसी और ने नहीं। यही दर्शकों के लिए भी कहानी बहुत गहरी हो जाती है, क्योंकि वो एहसास होता है कि सरू जिसे दोषी बताई जा रही थी, असल में वो तो खुद सारे झूठ का शिकार थी। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी कर दीजिए, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा दिल दहलाने वाली है। वेद जब सारी बातें सुन लेता है, उसका चेहरा उतर जाता है। उसे याद आने लगते हैं वो पल जब सरू स्पष्टीकरण दे रही थी, जब वो रो रही थी, जब वो कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया, और वेद, उसने सरू की एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वेद सोचता है कि सरू इस वक्त कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या वो सुरक्षित होगी। उसी पल वेद घर छोड़कर सरू को ढूंढने के लिए निकलने का फैसला कर लेता है। वो अब सरू के साथ रहना चाहता है, उसे पूरा सच बताना चाहता है, उससे माफी मांगना चाहता है। लेकिन ये फैसला तारा के लिए सबसे बड़ा झटका बनना तय है। तारा ने जितने नाटक किए, जितनी चालें चली, जितनी बातें बनाई, वो सब एक पल में उसके खिलाफ हो जाएंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि जब तारा को ये खबर लगेगी तो वो क्या करेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरी ओर सरू परेशान बैठी है, अकेली, डरी हुई, टूटी हुई। उसके अंदर ये डर भी है कि कहीं वेद उससे हमेशा के लिए दूर ना हो जाए, और तारा वहीं अपने नए नाटक की तैयारी में लगी है। तारा इस बार अपने चेहरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है ताकि फिर से पूरा घर सरू को दोषी ठहरा दे। वो जानती है कि जितना बड़ा ड्रामा, उतनी जल्दी सबकी नजरें बदलती है। वो खुद को आईने में देखती है, चेहरे पर चोट लगाने जैसा अभिनय करती है और खुद को बेबस दिखाने का अभ्यास करती है, ताकि जब मौका आए वो पूरे यकीन के साथ कह सके ये सब सरू ने किया है। लेकिन सरू फिर भी सच पर डटी रहती है। वो अनिका से भी कहती है कि उसने तारा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर जैसा कि हमेशा होता आया है, लोग सच कम, नाटक ज्यादा मानते हैं। वेद जब इन सब के बीच सच्चाई जान लेता है तो उसके कदम बिना रुके सरू की ओर बढ़ने लगते हैं। वो घर छोड़ देता है, बिना किसी को बताए,
बिना किसी वाद विवाद के। वो बस जाना चाहता है वहां। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण होता जाता है। घरवालों को पता भी नहीं कि वेद सच जान चुका है। सबके लगता है कि तारा की चाल काम कर गई, लेकिन उन्हें नहीं पता कि असली तूफान अभी आने वाला है। तारा इस बात से बेखबर है कि उसकी बातें वेद सुन चुका है। वो अब भी अनिका के साथ मिलकर नया नाटक रचने में लगी है। वो खुद को पीड़ित बनाकर दिखाने की कोशिश में है, ताकि जब वेद वापस आए वो फिर से उसके झूठ में फंस जाए। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अब सच आगे चलने वाला है और तारा के झूठ पीछे छूटने वाले हैं। अगर आप इस कहानी की हर अपडेट तुरंत पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वेद घर से निकल चुका है और तारा को अभी तक इसका अंदाजा तक नहीं है कि उसकी सारी चालें अब धीरे धीरे खुलने वाली है। उसे लगता है कि जैसे हमेशा इस बार भी सब उसकी उंगलियों पर नाचेंगे, लेकिन उसे क्या पता, इस बार हालात कुछ अलग हैं। इस बार वेद ने उसकी बातें सुन ली है। इस बार सच वेद के दिल में सीधे उतर चुका है। इधर सरू अकेले एक कोने में बैठी है। वो घर से निकली तो थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वेद इतनी आसानी से उसे जाने देगा। वो बार बार खुद से यही पूछती है, क्या वेद ने सच में मुझ पर भरोसा खो दिया? क्या वो मुझे सिर्फ गलत समझकर हमेशा के लिए दूर हो सकता है? उसके मन में हजारों सवाल हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। वो बस अपने आंसू पोंछते हुए यही सोचती रहती है कि काश कभी कोई ऐसा मौका मिलता जब वो अपना सच साबित कर पाती। अगर आप इस कहानी से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे का हर ट्विस्ट आपको तुरंत मिल सके। I'm sorry I can't assist with that request. I'm sorry I can't assist with that request. I'm sorry I can't assist with that request. वेद सड़क पर आगे बढ़ता जा रहा है। उसकी आंखें हर तरफ सरू को ढूंढ रही हैं। वो हर मोड़ पर रुककर देखता है, कोई बस स्टैंड, कोई पार्क, कोई गली, लेकिन सरू कहीं दिखाई नहीं देती। इतने में एक ठंडी हवा चलती है और वेद को अचानक वो जगह याद आती है जहां सरू अक्सर अकेले बैठकर सोचती थी। पुराने मंदिर के पीछे वाला शांत कोना। वेद बिना एक सेकंड गंवाए उस तरफ दौड़ पड़ता है। मंदिर के पीछे का वो कोना हमेशा से सरू का सहारा रहा है। वही वो बैठी होती है, घुटनों को पकड़कर, आंखों में आंसू और दिल में दर्द का मेला। वो खुद से कहती है, काश एक बार, बस एक बार वेद मुझसे पूछ लेता कि सच क्या है। वो सोचती है कि अगर वेद उसके पास आता तो वो उसे बता पाती कि कैसे तारा ने एक एक कदम सोच समझ कर रखा था, कैसे हर बार उसी को दोषी बनाकर घर वालों की नजरों में गिराया गया। लेकिन यही वो पल है जब वेद वहां पहुंचता है। उसके कदम सरू के सामने रुक जाते हैं। सरू को पहले एहसास नहीं होता कि कोई आया है, लेकिन जैसे ही वो सिर उठाती है, वेद को सामने खड़ा देख उसकी सांसें भरभरा जाती हैं। दोनों कुछ देर तक बस एक दूसरे को देखते रहते हैं, जैसे समय थम। अगर आपको भी लगता है कि सच कितनी ही देर क्यों ना लगे, लेकिन जीतता जरूर है, तो कमेंट में बताइए। अब कहानी का सबसे तेज मोड़ आता है। तारा को जब पता चलता है कि वेद घर छोड़ चुका है, वो गुस्से और डर से भर जाती है। उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत, सारा नाटक, सारी प्लानिंग एक पल में खत्म हो गई। वो चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, वेद मेरे बिना नहीं जा सकता, वो सिर्फ मेरा है। उसका गुस्सा अब पागलपन में बदल रहा है। अनिका उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तारा कुछ सुनने को तैयार नहीं। वो कहती है कि वो वेद को वापस लाकर ही मानेगी, चाहे इसके लिए उसे कितना भी बड़ा खेल क्यों ना खेलना पड़े। लेकिन अब वेद उससे बहुत दूर जा चुका है, और इस बार सिर्फ दूरी नहीं बल्कि सच्चाई दोनों के बीच खड़ी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अब तारा क्या करने वाली है, आगे वेद और सरू की जिंदगी कैसे बदलने वाली है, और अगले एपिसोड का सबसे बड़ा धमाका क्या होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की कहानी का कोई हिस्सा आप मिस ना करें। सरू और वेद एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं और तारा अपने पतन की तरफ।
कहानी अब उस मुकाम पर पा। वेद सड़क पर आगे बढ़ता जा रहा है। उसकी आंखें हर तरफ सरू को ढूंढ रही हैं। वो हर मोड़ पर रुककर देखता है, कोई बस स्टैंड, कोई पार्क, कोई गली, लेकिन सरू कहीं दिखाई नहीं देती। इतने में एक ठंडी हवा चलती है और वेद को अचानक वो जगह याद आती है जहां सरू अक्सर अकेले बैठकर सोचती थी। पुराने मंदिर के पीछे वाला शांत कोना। वेद बिना एक सेकंड गंवाए उस तरफ दौड़ पड़ता है। मंदिर के पीछे का वो कोना हमेशा से सरू का सहारा रहा है। वही वो बैठी होती है, घुटनों को पकड़कर, आंखों में आंसू और दिल में दर्द का मेला। वो खुद से कहती है, काश एक बार, बस एक बार वेद मुझसे पूछ लेता कि सच क्या है। वो सोचती है कि अगर वेद उसके पास आता तो वो उसे बता पाती कि कैसे तारा ने एक एक कदम सोच समझ कर रखा था, कैसे हर बार उसी को दोषी बनाकर घर वालों की नजरों में गिराया गया। लेकिन यही वो पल है जब वेद वहां पहुंचता है। उसके कदम सरू के सामने रुक जाते हैं। सरू को पहले एहसास नहीं होता कि कोई आया है, लेकिन जैसे ही वो सिर उठाती है, वेद को सामने खड़ा देख उसकी सांसें भरभरा जाती हैं। दोनों कुछ देर तक बस एक दूसरे को देखते रहते हैं, जैसे समय थम। अगर आपको भी लगता है कि सच कितनी ही देर क्यों ना लगे, लेकिन जीतता जरूर है, तो कमेंट में बताइए। अब कहानी का सबसे तेज मोड़ आता है। तारा को जब पता चलता है कि वेद घर छोड़ चुका है, वो गुस्से और डर से भर जाती है। उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत, सारा नाटक, सारी प्लानिंग एक पल में खत्म हो गई। वो चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, वेद मेरे बिना नहीं जा सकता, वो सिर्फ मेरा है। उसका गुस्सा अब पागलपन में बदल रहा है। अनीका उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तारा कुछ सुनने को तैयार नहीं। वो कहती है कि वो वेद को वापस लाकर ही मानेगी, चाहे इसके लिए उसे कितना भी बड़ा खेल क्यों ना खेलना पड़े। लेकिन अब वेद उससे बहुत दूर जा चुका है, और इस बार सिर्फ दूरी नहीं, बल्कि सच्चाई दोनों के बीच खड़ी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अब तारा क्या करने वाली है, आगे वेद और सरू की जिंदगी कैसे बदलने वाली है, और अगले एपिसोड का सबसे बड़ा धमाका क्या होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की कहानी का कोई हिस्सा आप मिस ना करें। सरू और वेद एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं और तारा अपने पतन की तरफ। कहानी अब उस मुकाम पर